एक जंगल में एक तालाब था जिसमें एक मेंढक रहता था। तालाब के पास में ही एक पेड़ था जिसके तने में एक चूहा रहता था। मेंढक अक्सर चूहे के पास आया करता था और उससे बातें करता रहता और इस तरह से दोनों में दोस्ती हो गई। हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं तो अच्छा हूँ। भाभी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई हुई हैं क्या? हाँ, वो मायके गई हुई है अपनी माँ से मिलने। अच्छा, तो खाना वगैरह कौन बनाता है? कुछ नहीं, ये पास में ही रेस्टोरेंट है, उसमें खाना खाता हूँ। अच्छा, तो चलो आज अपन दोनों ही रेस्टोरेंट चलते हैं, वहीं चल के खाना खा लेते हैं। वो क्या है ना, मेरी भी मैडम मायके गई हुई है। अरे यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो तुम भी चलो। अब दोनों खाना खाने रेस्टोरेंट में चले गए। कितनी अच्छी दोस्ती है ना इन दोनों में। देखो दोनों कितने खुश रहते हैं। दोस्ती, देखो दोस्ती का पता तो मुसीबत के समय चलता है, और इन दोनों की दोस्ती भी तभी देखी जाएगी जब इन दोनों में लड़ाई होगी या कोई बड़ी मुसीबत आएगी। अब मेंढक और चूहा दोनों रेस्टोरेंट में आ गए। वेटर, वेटर। जी सर। खाने में क्या है? चिकन, पनीर, मटर पनीर, दाल फ्राई, चावल फ्राई, दाल मखनी, तंगड़ी कबाब, छिलका कबाब, पिज्जा, बर्गर, चिकन फ्राई, मंचूरियन, पनीर फ्राई, चपाती, नान, लच्छा पराठा। अरे रुको रुको रुको, एक काम करो सब दो दो ले आओ, दो दो। सब दो दो। अरे नहीं 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 नहीं, दो नहीं दो नहीं, एक 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 ले आओ। क्या है ना, प्यार बढ़ता है, प्यार प्यार बढ़ता है। अब दोनों ने खाना खा लिया। साहब आपका बिल 3,485 रुपए। हाँ अभी देता हूँ। अरे नहीं नहीं, पैसे मैं दूंगा। अरे नहीं नहीं, देखो मैं पहली बार आया हूँ, पैसे तो मैं ही दूंगा। अच्छा ठीक है, आप ही दे दो। अरे नहीं नहीं, आप ही दे दो, इतनी जिद करते हो तो मैं फिर कभी दे दूंगा। अब तो अक्सर आना जाना लगा ही रहेगा जब तक भाभी जी नहीं आ जाती। अब एक दिन मेंढक और चूहे की लड़ाई हो गई और मेंढक चूहे से लड़कर तालाब में आ गया और सोचने लगा। इस चूहे का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसको सबक सिखाना पड़ेगा, बहुत उछलता है ये। एक दिन जब चूहा सो रहा था तो मेंढक ने चूहे के पैर में रस्सी बांध दी और रस्सी का दूसरा छोर अपने पैर में बांध दिया और तालाब में कूद गया। रस्सी की वजह से चूहा तालाब में गिर गया और डूबकर मर गया। अब चूहे के मरने के बाद चूहा तालाब के ऊपर तैरने लगा। अब मरे हुए चूहे को चील ने ऊपर से तालाब में देखा। चील ने चूहे पर झपट्टा मारा और चूहे को तालाब से उठा लिया। रस्सी बंधी होने के कारण चूहे के साथ मेंढक भी हवा में लटक गया। कुछ देर लटकने के बाद मेंढक की मौत हो गई। देखा देखा तुमने उन दोनों की गहरी दोस्ती। बड़ी 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 बातें करती थी ना तुम। मैंने कहा था ना, इनकी दोस्ती की परीक्षा मुसीबत में होगी। और देखो, ये दोनों
फेल हो गए। एक गांव में एक किसान रहता था। पास में ही उसका खेत था। उसके पास खेती करने के लिए सब कुछ था सिवाय पानी के। वह फसल के लिए बरसात पर निर्भर था। वहीं पास में ही उसका एक पड़ोसी था जिसके पास एक कुआं था। कुएं में अच्छा खासा पानी था। एक बार किसान ने सोचा कि क्यों ना खेती करने के लिए कुएं को किराए पर ले लिया जाए और खेती की जाए। यही सोचकर वह पड़ोसी के पास चला गया। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। सुनाओ भाई साहब, क्या हाल है? सब बढ़िया हैं। आप सुनाओ, खेती बाड़ी तो सही चल रही है ना? हाँ भाई साहब, सब बढ़िया है। इस बार तो 3 सी बोई है। खेत में बस एक ही कमी है, मेरे पास खेती करने के लिए पानी नहीं है, इसीलिए आपके पास आया हूँ। भाई साहब, क्या आप मुझे आपका कुआं किराए पर दे सकते हैं? अरे भाई, पानी नहीं था तो पहले ही बता देते। मैं तो इस कुएं को कब से किराए पर देने के लिए बैठा हूँ, मगर किराया टाइम पे देना होगा। और मुझे किराए में झिकझिकबाजी पसंद नहीं है। बिल्कुल भाई साहब, मैं किराया टाइम पर दे दूंगा। आप चाहो तो एडवांस ले लो। लाओ लाओ लाओ। अब किसान ने कुएं से कुआं किराए पर ले लिया और अगले दिन खेत में पानी देने की तैयारी करने लगा। किसान ने पानी देने के लिए पाइपलाइन बिछा ली और वह कुएं से पानी लेने ही वाला था कि तभी उसे जोर से आवाज आई, रुको, रुक जाओ, तुम इस कुएं से पानी नहीं ले सकते। क्या बात करते हो भाई साहब, मैंने कल ही तो यह कुआं आपसे किराए पर लिया है। देखो, तुमने यह कुआं किराए पर लिया है, मगर इस कुएं का पानी मेरा है। पानी लेने के लिए तुम्हें और पैसे देने होंगे, समझे? पड़ोसी की यह बात सुनकर किसान सदमे में आ गया और बोला, भाई साहब, यह तो धोखा है। कुआं किराए पर लेने का मतलब उसका पानी इस्तेमाल करने के लिए ही तो होता है। कुछ नहीं, कल हमारी पानी के लिए कोई बात नहीं हुई है। हमने केवल कुएं की बात की थी, इसलिए पानी के लिए तुम्हें और पैसे देने होंगे, समझे? चलो जल्दी से निकालो। आप तो बहुत लालची हो गए हैं। अब आपका फैसला महाराज ही करेंगे। चलो महाराज के पास। अब दोनों महाराज के पास आ गए। महाराज की जय हो। महाराज, मेरे पड़ोसी ने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने इससे कुआं किराए पर लिया था और अब यह कहता है कि पानी उसका है और पानी के लिए अलग से पैसे लगेंगे। क्यों भाई, क्या माजरा है? महाराज, कल मैंने इसे कुआं किराए पर दिया था और आज यह उस कुएं का पानी खेती में इस्तेमाल कर रहा है। महाराज, मैंने केवल इसे कुआं किराए पर दिया है, हमारी पानी के लिए कोई बात नहीं हुई थी। यह तो मामला बड़ा जटिल है। महामंत्री। जी महाराज। अब आप ही फैसला करें इस उलझन का। महाराज की यह बात सुनकर महामंत्री सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद महामंत्री बोला, महाराज, यह पड़ोसी ठीक कह रहा है। इसने कुआं किराए पर दिया है
कुएं का पानी अभी भी इसका है। महामंत्री की यह बात सुनकर पड़ोसी बहुत खुश हुआ। और अब जबकि कुएं का पानी इस पड़ोसी का है और कुआं किसान का, तो पड़ोसी अपना पानी कुएं से निकाल ले और किसान को कुआं खाली करके दे। महामंत्री की यह बात सुनते ही किसान मन ही मन खुश हुआ और उसके पड़ोसी के होश उड़ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। महाराज, मुझे माफ कर दो महाराज, मैं लालच में अंधा हो गया था। कुएं का पानी इस किसान को ही दे दें और मुझे क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। देखा बच्चों, महामंत्री की बुद्धिमानी से एक गरीब किसान लूटने से बच गया। एक गांव में एक मुर्गी रहती थी जिसके 3 बच्चे थे। तीनों बच्चों में से 2 तो माँ का कहना मानते, वह उसके साथ रहते, जबकि एक बच्चा नटखट व शरारती था और अक्सर माँ से दूर इधर उधर चला जाता। माँ उन्हें बार बार समझाती रहती। देखो बच्चों, तुम अभी बहुत छोटे हो, इधर उधर मत भागा करो, मेरे साथ रहा करो और मेरा कहना माना करो। हाँ माँ, आप जो कहोगी हम वैसा ही करेंगे। एक दिन बच्चे जब अपनी माँ के साथ घूम रहे थे, तभी उन्होंने खेत के पास मक्के का भुट्टा देखा। बच्चे भुट्टे को देखकर भुट्टे को खाने के लिए जाने लगे। तभी उनकी माँ ने कहा, रुको, इसे मत खाना, अभी तुम छोटे हो, इसके दाने तुम्हारे गले में फंस जाएंगे। खबरदार, जो मुझसे बिना पूछे कुछ भी खाया तो। माँ की बात सुनकर तीनों बच्चों ने भुट्टा नहीं खाया और माँ के साथ चले गए। एक दिन तीनों बच्चों में शरारती बच्चा अकेला घूम रहा था। तभी उसने भुट्टा देखा और भुट्टा खाने के लिए दौड़ पड़ा। माँ की बात न मानकर उसने भुट्टे का दाना खा लिया और दाना खाते ही वह उसके गले में फंस। अब चूजा जोर जोर से खांसने लगा और दौड़ता हुआ माँ के पास आया। मैंने गलती से भुट्टे का दाना खा लिया है और अब यह मेरे गले में फंस गया है। तुम्हें कितनी बार समझाया, मेरे से बिना पूछे कुछ मत खाया करो। ले ली ना मुसीबत मोल। अब रुको, यहीं रुकना, मैं अभी नदी से पानी लेकर आती हूँ। अब मुर्गी पानी लेने नदी के पास आ गई। नदी बहन, मेरे बच्चे के गले में भुट्टे का दाना फंस गया है, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो तो मैं उसे पिला दूं। अगर कुछ देर और हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। देखो, पानी तो तुम ले लो, लेकिन पानी लेने के लिए कटोरी तो लाओ। अब मुर्गी कटोरी लाने के लिए नदी के पास में ही बैठी बूढ़ी माँ के पास गई और उसे सारी बात बताई। देखो, मैं तुझे कटोरी तो बना के दे दूंगी, पर उसके लिए मुझे केले का पत्ता चाहिए। ठीक है बूढ़ी माई, मैं अभी केले का पत्ता आपको लाके देती हूँ। यह कहकर मुर्गी पास ही में लगे केले के पेड़ के पास चली गई और उसको सारी बात बताई। मुर्गी बहन, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत तकलीफ में हो, मगर मेरे पत्ते लेने के लिए तुम्हें पहले मालिक को कहना होगा। मेरा मालिक
पास ही में घर में रहता है। तुम वहां जाकर उससे पूछ आओ। ठीक है केले भैया, मैं अभी आती हूँ। अब मुर्गी किसान के पास आ गई और उसको सारी बात बताई। देखो, मैं तुम्हें केले का पत्ता दे दूंगा, मगर मुझे उसके बदले में तुम्हारे गोल गोल अंडे चाहिए। तुम मुझे 2 अंडे दे दो, उसके बदले में पत्ता ले जाओ। बस इतनी सी बात। मैं आपको कल ही 2 अंडे दे दूंगी, मगर मुझे अभी केले का पत्ता चाहिए। मेरा बच्चा बहुत तकलीफ में होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल, चलो मेरे साथ। अब किसान ने मुर्गी को केले का पत्ता दे दिया और उसको लेकर मुर्गी बूढ़ी माई के पास आई तो उसने भी कटोरी बनाकर दे दी और मुर्गी ने कटोरी में नदी से पानी भर लिया और अपने बच्चों के पास आ गई। लो बेटा, जल्दी से पानी ले लो, तुम इससे ठीक हो जाओगे। अब चूजे ने पानी पी लिया और उसकी खांसी ठीक हो गई। तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से मुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ी है। न जाने किस किस के आगे हाथ जोड़ने पड़े हैं। कितनी बार कहा है, मेरे से पूछे बिना कुछ मत खाया करो। जरा सी देर हो जाती तो ऊपर पहुंच जाते। अब मुंह क्या लटका रखा है? चलो तीनों के तीनों घर में, अभी तुम्हारी चमड़ी देखती हूँ। माँ के डांटने के बाद तीनों घर में चल दिए। बच्चों, कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। वे हमेशा हमारी भलाई के लिए ही कुछ ना कुछ कहते हैं। बच्चों, आज की कहानी है चालाक और लालची कौवे की। एक जंगल में एक पेड़ पर एक प्यारी सी चिड़िया घोंसला बनाकर रह रही थी। एक दिन अचानक एक कौवा आया और उस चिड़िया के घोंसले के पास आकर बैठ गया और चिड़िया से बड़े ही प्रेम से बातें करने लगा। नमस्ते बहन जी। और सुनाओ भाई साहब, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, बस जंगल में ऐसे ही भटक रहा हूँ घर की तलाश में। थोड़ी सी थकान हो गई, इसलिए इस पेड़ पर थोड़ी देर आराम करने बैठ गया। आप सुनाओ चिड़िया रानी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ और मजे से यहाँ पर रह रही हूँ। तुम भी चाहो तो यहाँ मेरे साथ रह सकते हो। यहाँ आपके साथ? अरे नहीं नहीं, यहाँ रहना ठीक नहीं रहेगा। अरे ठीक कैसे नहीं रहेगा? मैं तुम्हारी छोटी बहन की तरह हूँ। तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो। मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ, मेरा भी मन लगा रहेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है बहन, मैं यहीं घर बना लेता हूँ। अब कौवा और चिड़िया दोनों साथ साथ रहने लगे। वे दोनों ढेर सारी बातें करते और खाना ढूंढने भी साथ ही जाते। एक दिन कौवा और चिड़िया भोजन की खोज में निकले और उड़ते उड़ते वे एक गांव में पहुंचे। वहां एक घर के आंगन में चटाई पर लाल मिर्च सूख रही थी। जब कौवे की नजर मिर्च पर पड़ी तब वह चिड़िया से बोला, देखो देखो चिड़िया रानी, लाल मिर्च उधर देखो, चटाई पर। दोनों चटाई के पास आकर बैठ गए। लाल मिर्च को देखते ही कौवे को एक तरकीब सूझी। उसने चिड़िया से कहा, चलो चिड़िया रानी, एक खेल खेलते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा मिर्च खाता है और जो जीतेगा वो दूसरे को खा जाएगा।
चिड़िया ने सोचा कौवा मजाक कर रहा है और वह मान गई। दोनों ने लाल मिर्च खाना शुरू किया। चिड़िया ईमानदारी से लाल मिर्च खा रही थी, वहीं कौवा कुछ मिर्च खाता और कुछ को चटाई के नीचे ढकेल देता। इस बेईमानी के कारण कौवा जीत गया। मैं जीता, मैंने कहा था ना तुमको मैं जीतूंगा। मैं जीता। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये क्या कह रहे हो भैया? ये तो एक गेम था ना। गेम तो था मगर तुम तो हार गई हो। और अब अपने आप को मुझे सौंप दो। अब मैं तुझे खाऊंगा। मारने के लिए तैयार हो जा चिड़िया। कौवे की बात सुनकर चिड़िया बहुत दुखी हुई। वो दोस्ती का हवाला देती रही मगर कौवा नहीं माना। कौवा चिड़िया को खाने के लिए उतावला था। तब चिड़िया बोली, ठीक है कौवे भैया, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन मुझे खाने से पहले अपनी चांच धोकर आ। कितनी बदबू मार रही है सड़ेला। पता नहीं क्या क्या खाता रहता है तू। तुम्हारी चोंच बहुत गंदी है। ठीक है, मैं अभी नदी में जाकर इस चोंच को धोकर आता हूँ। तुम यहीं रुकना। कौवा चिड़िया की बात मान गया और नदी किनारे चला गया। अब कौवा जैसे ही नदी में अपनी चोंच डुबाने लगा, तभी नदी बोली, रुक जाओ, मैं तुम्हें पानी देने को तैयार हूँ, पर पहले मटका तो लाओ। ये तुम्हारी सड़ेली चोंच इस पानी में डुबो के इसको गंदा मत करो। पहले मटका ले आओ, फिर जितना चाहिए पानी ले जाना। कौवा नदी की बात सुनकर कुम्हार के पास गया और उससे मटका बनाने को कहा। कुम्हार जी, मुझे एक मटका दो ना। अरे तुम क्या करोगे मटके का? इतने पिद्दू से कौवे हो। कुम्हार जी, मुझे एक चिड़िया को खाना है और उसने कहा है कि पहले अपनी चोंच धोकर आओ। कौवे की यह बात सुनकर कुम्हार का भी मन बदल गया। अब कुम्हार ने कहा, देख भाई कौवे, मटकी तो मैं तेरे को दे दूंगा, मगर पहले मिट्टी लेकर आनी पड़ेगी तेरे को। वो मिट्टी लिया और मटका ले जा, कोई मना नहीं करेगा तेरे को। अब कौवा उड़ता हुआ खेत के पास पहुंचा और अपनी चोंच से मिट्टी खोदने लगा। तब खेत ने कहा, अरे लोगो, पूरी दुनिया जानती है तुम कूड़ा और गंदगी खाते हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी चोंच से मिट्टी खोदने नहीं दूंगा। मिट्टी चाहिए तो कुदाल लेकर आओ, वरना भाग जाओ यहाँ से। खेत की यह बात सुनकर कौवा लोहार के पास गया और बोला, अरे लोहार भाई, मुझे एक चिड़िया को खाना है और उसने मुझे चोंच धोने के लिए कही थी। मैं नदी के पास गया था तो उसने मेरे को घड़ा लाने के लिए कहा। मैं जब घड़े वाले के पास गया तो उसने मेरे को मिट्टी लाने के लिए कहा। मैं जब खेत के पास गया तो उसने मेरे को कुदाल लाने को कहा। मुझे कुदाल दो ना। है, कुदाल चाहिए? यदि तुम्हें कुदाल चाहिए तो आग ला कर दो, ताकि मैं इस लोहे को गरम करके कुदाल बना दूं, समझे? अब लोहार की यह बात सुनकर कौवा पास ही स्थित एक किसान के घर पहुंच गया। वहां चूल्हे में आग जल रही थी। कौवे ने आग को अपनी चोंच में लिया तो लपट उसके पंखों में लग गई और कौवा जलकर वहीं मर गया।
देखा बच्चों, कौवे को उसके लालच ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बेचारा कौवा।